अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिशूज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत रेडीमेड बेबी फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूँगी। और ये बेबी फ़्रॉक हम बचे हुए कपड़े से बनाएंगे। ये हमारे पास लेस है और जो हम इसके ऊपर डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कपड़ा है वो किस तरह से है। कपड़ा जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये देख लें आप। अब हम इसमें से सबसे पहले जो है वो फ्रिल कटिंग करेंगे। फ्रिल के लिए मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में कपड़ा रख लिया है। और अब हम इसकी विड्थ लेंगे। विड्थ जो है वो मैं 27 इंच लूँगी। और जो इसकी लेंथ है वो मैं 14.5 इंच लूँगी। अब हम इसकी कटिंग करके फ्रिल को अलग कर लेंगे। अब जो कपड़ा है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। इसमें से हम बॉडी की कटिंग करेंगे। इसको अब हम डबल फोल्ड करेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड हैं। इसकी जो बॉडी की लेंथ है वो मैंने 10.5 इंच ली है। और जो इसकी विड्थ है वो मैंने 15 इंच ली है। अब हमने फ्रंट और बैक को अलग कर लेना है। आप जब भी कोई कपड़ा कटिंग करें तो उसमें प्रिंट का आप खास ख्याल रखें। इसमें ये बेल सी बनी हुई है जिनका रुख हम ऊपर की साइड पे करेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर रखना है। अब हम इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। इसमें तीरा जो है वो मैंने 5.5 इंच लिया है और कंधा भी मैंने 5.5 इंच ही लिया है। अब हम कंधे को शेप दे देंगे। ये मैंने फ्रंट साइड के कंधे की कटिंग की है। ये हम थोड़ी सी डीप रखेंगे और बैक साइड की हम थोड़ी सी कम रखेंगे। मैंने इसकी चेस्ट और कमर सेम 13 इंच ही रखी है। और नीचे से हम 1/2 इंच ऐसे शेप दे देंगे। अब हम इन निशानों के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड की हमने थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है। ये हमारी बॉडी की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें से स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स की इस तरह से मैंने लेंथ उतार ली है। इसके भी हम साइड पे ऐसे कुंदियाँ डालेंगे क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम था। ऊपर से जो स्लीव्स का कंधा है वो मैंने 7 इंच रखा है और इसको डीप मैंने 1.5 इंच रखा है। आगे से जो स्लीव हैं वो मैंने 4 इंच रखी हैं। अब इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारे पास नेक के अंदर से निकले हुए पीसेस होते हैं इनको फेंका मत करें। इसी में से अब हम इनको छोटा नेक बनाएंगे। नेक की जो विड्थ है वो मैंने 2 इंच रखी है और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 3 इंच रखी है। इस तरह से अब हम इसका बॉक्स बनाएंगे और इसको शेप दे देंगे।
नेक को इस तरह से हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे और साइडों से हम हाफ इंच कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग करके और इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर वाली साइड पे बुकरम के साथ साथ एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम अपने अंदाजे के लिए लगाएंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। इस तरह से हमने अब इसको सीधा कर लेना है और इसके ऊपर इस तरह से रख के लेस लगा लेंगे। लेस की हमने उल्टी साइड ऊपर की साइड पे रखनी है और सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखनी है। आपने बिल्कुल भी लेस को या कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको सिलाई लगानी है। अब हम इसको बॉडी के ऊपर रख के इस तरह इसका नेक बनाएंगे। जो सिलाई हमने लेस को ज्वाइन करने के लिए लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर हमने ये सिलाई भी लगानी है। अब हमने इसको अंदर से हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है और ऐसे सारे नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ये कट हमने लेस के ऊपर भी लगाने हैं ताकि हमारा नेक आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो सके। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसकी साइडों पे इस तरह से ये डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए ये मैंने इस तरह से 2 पीसेस लिए हैं जिसकी लेंथ मैंने 5 इंच रखी है और इसकी विड्थ मैंने 2.5 इंच रखी है। इस तरह से हम साइड से हाफ इंच छोड़ते हुए एक लाइन लगा लेंगे और साइडों से भी इस तरह हम हाफ इंच पे निशान लगा लेंगे। और अब हम इसका सेंटर पे निशान लगाएंगे। अब इस तरह से 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब हमने इसको शेप दे देनी है। ये बिल्कुल इस तरह से कटिंग करना है जिस तरह एक डी की शेप होती है। ये बिल्कुल डिज़ाइन एक डी की शेप में बनेगा। अब साइडों से भी हमने हाफ इंच इस तरह से निशान लगा लेना है। ये इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसी के ऊपर रख के दूसरा भी कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने इसको कपड़े के ऊपर चिपका लिया है और साइडों से हमने थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर ली है और इसको इस तरह अंदर की साइड पे फोल्ड करते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई जो है वो मैंने 1 फुट के गैप पे लगानी है। इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता इसको फोल्ड करते जाएंगे और सारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको बॉडी के ऊपर बनाएंगे। इस तरह से हम बॉडी के कपड़े को भी सीधा रखना है और ऊपर से जो हमारा डिज़ाइन है उसको भी बिल्कुल सीधा रख के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है। अब हमने सेंटर से इस तरह से कट लगाना है और इसका अंदर से कपड़े को हमने कटिंग कर लेना है और इस तरह हमने छोटे छोटे से कट सारे पे लगा लेने हैं। अब हमने इस तरह से इसको पलट लेना है। अब हम दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। फिर उसके बाद हम नीचे से फ्रिल इसकी अटैच करेंगे। अब हम 2 इंच का इस तरह से छोड़ते हुए एक प्लेट डालेंगे। अब हम इस तरह से 1-1 इंच के गैप पे ये सारे प्लेट डाल लेंगे। दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरह से डिज़ाइन बना लिया। अब हम इसके ऊपर ये लेस लगाएंगे। सबसे पहले लेस जो है वो हमने डी वाली साइड पे लगानी है। यहाँ से अब हम थोड़ा सा छोड़ते हुए लेस को कटिंग कर लेंगे।
दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से लेस लगा ली है। अब हम इसके इस वाली साइड पे भी लेस लगाएंगे। जो हमने लेस कटिंग करके छोड़ दी थी, ये हम बिल्कुल उसके ऊपर रख के ये लगाएंगे ताकि वो कटिंग की हुई लेस नज़र ना आए। ये इस तरह से अब हमने इसको हल्का हल्का राउंड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये इस तरह से मैंने ये लेस लगा ली है और ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनके रेडी हो गया है। अब मैंने ये बैक साइड के नेक पे भी ये बटन टेक बना लिया है और नीचे से फ्रिल भी अटैच कर ली है। अब हम इसके इस तरह से तीरे को ज्वाइन करेंगे। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके नीचे फ्रिल पे लेस लगाएंगे। इसको इस तरह से पलट के और फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये लेस मैंने फ्रंट और बैक दोनों फ्रिल पे लगाई है। अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। जो हमने स्लीव्स की कुंदियाँ कटिंग की थी, सबसे पहले हम इसको जोड़ लेंगे। उनको जोड़ने के बाद इस तरह से मैंने स्लीव्स के आगे भी लेस लगा ली है। अब हम स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से अब हम दूसरी स्लीव पे भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स को इस तरह से सीधा कर लेंगे। शर्ट को हम उल्टा ही रखेंगे और इस तरह से इसके अंदर हमने स्लीव्स डाल के और इनको ज्वाइन कर लेना है। ये देखें जी, हमने स्लीव्स भी लगा ली हैं और ये हमारी फ़्रॉक जो है वो बनके तैयार हो गई है। कितनी खूबसूरत लग रही है और इसका डिज़ाइन भी देखें कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये फ़्रॉक। और इसका नेक देखें, बहुत प्यारा लग रहा है। ये इस तरह से मैंने ये प्लेट डाली हैं। ये फ़्रॉक मैंने बचे हुए कपड़े से बनाया है। इस तरह से थोड़ी सी मेहनत करने से आप अपनी बच्चियों के लिए बहुत ही खूबसूरत से ये ड्रेस डिज़ाइन कर सकती हैं, जो पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये डिज़ाइन आप अपनी बच्चियों के कपड़ों पे ज़रूर ट्राई करें और पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसी तरह से बैक पे भी हमने फ्रिल पे ये प्लेट डाले हैं और पीछे हमने ये बटन टेक बनाया है, उस पर मैंने टीच बटन भी लगा लिया है। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।